लूका की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 28वीं आयत से 31वीं आयत तक कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। लिखा है, उसने कहा, बस ऐ बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू उसे मेरे बाप के घर में भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा न हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आएं। अब्राहम ने उससे कहा कि उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा कि नहीं ऐ बाप अब्राहम, हाँ, अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खुदा जो कादिर मुतलक है, खुदा जो अल्फा ओमेगा इब्तिदा व इंतहा है, वो इंसाफ करने वाला खुदा है। कलाम में फरमाता है कि बेशक मुर्दे जो हैं वो इस दुनिया से कूच करते हैं और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम मुकद्दस में लूका की इंजील 16वें बाब में एक तमसील बयान की। उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने 2 लोगों के बारे में बताया, एक गरीब और एक अमीर। अमीर होना बुरी बात नहीं है, दौलत मिलना गुनाह नहीं है। मेरे अजीज, कलाम को पढ़ें तो हमें खुलकर इस बात का अंदाजा होता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि लाजर नामी शख्स बीमार था, नासूरों से भरा था और इस अमीर आदमी के दरवाजे पर डाला गया। अमीर आदमी का नाम नहीं लिखा गया, बल्कि सिर्फ यही लिखा गया है कि वो अमीर आदमी था, दौलतमंद था। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो हर रोज बड़ी शान शौकत के साथ रहता, बड़े अच्छे कपड़े पहनता, खाता पीता और दुनिया में मौज मस्ती करता। और लाजर को उसके दरवाजे पर इसलिए डाला गया कि शायद ये इसको खाना खिलाए, शायद इस पर ये रहम करे, शायद इस पर तरस करके इसकी देखभाल करे। ख्याल कीजिए, लाजर ऐसे लगता है जैसे उसका कोई है ही नहीं, क्योंकि उसको संभालने वाला, उसकी केयर करने वाला कोई भी नहीं है। ना उसका बाप नजर आता है, ना उसकी माँ नजर आती है, ना उसकी कोई बीवी नजर आती है, ना कोई बहन, ना कोई बेटा, ना कोई बेटी, कोई भी नहीं नजर आता। बल्कि लिखा है वो अमीर आदमी के दरवाजे पर डाला गया। और कलाम मुकद्दस में हकीकत यह है कि जो भी इस दुनिया में आता है, एक दिन उसने इस दुनिया को छोड़ना है। लिखा है कि इसलिए सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और रोमियो ही की किताब में खत में लिखा है, इसलिए सब ने गुनाह किया। फिर आगे लिखा है, गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। लेकिन साथ ही साथ खुशखबरी है, गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। खुदा की बख्शिश खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। अजीज, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दोनों शख्स, अमीर और गरीब आदमी, एक वक्त आया कि जब गरीब आदमी रोटी के टुकड़ों को तरसते तरसते, गरीब लाजर वो मर गया। और जब जिंदा था तो उसके बारे में लिखा है, कुत्ते आकर उसके नासूर चाटते थे, उसके जख्मों को चाटते थे। लेकिन मेरे अजीज, जब वो मरा है, मरने के बाद कलाम मुकद्दस को पढ़ें तो लिखा है, यीशु ने कहा कि फरिश्ते आए, उन्होंने उसे उठाया और बाप अब्राहम की गोद में उसे रख दिया। कैसी मुबारक बात है। मरना सबने है। वाइज की किताब 7वां बाब पढ़ें तो पहली आयत में लिखा है कि नेक नामी बेशबहा इतर से बेहतर है और मरने का दिन पैदा होने के दिन से बेहतर है। सुलेमान वाइज की किताब लिखते हुए इस भेद को खोलता है कि मरने का दिन पैदा होने के दिन से बेहतर है। लेकिन किन का दिन बेहतर है? किन का दिन बेहतर है? रोमियो के खत में लिखा है कि अब जो मसीह में है उन पर सजा का हुक्म
नहीं। जो मसीह में मरते हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। मसीह यीशु में जिंदगी गुजारते गुजारते इस दुनिया में से जो कूच कर जाते हैं, इस दुनिया में से रहलत कर जाते हैं, चले जाते हैं, कलाम फरमाता है उन पर सजा का हुक्म नहीं। लाजर बीमार था, लाजर नासूरों से भरा था। जब मरा है तो लिखा है फरिश्तों ने आकर उसे उठाया और बाप अब्राहम की गोद में उसे पहुंचा दिया। और इसी तरह अमीर आदमी भी लिखा है मर गया और उसे वहां डाला गया जहां रोना और दांतों का पीसना था, जहां की आग बुझती नहीं थी। फिर लिखा है उसने अजाब में मुब्तला होकर, दुख में मुब्तला होकर जब उसने आंखें उठाई, और लिखा है कि उसने जब लाजर को बाप इब्राहिम की गोद में देखा तो चलाया, कहने लगा ऐ बाप इब्राहिम। ख्याल कीजिए, जो बेटे होते हैं वही गोद में होते हैं, जो बेटे होते हैं वही गोद में होते हैं। दूसरा जितना मर्जी कुछ कहता रहे, लेकिन बाप अपने ही बेटों को गोद में उठाता है। अब्राहम जो खुदा का बंदा है उसे ईमानदारों का बाप कहा गया है। जितने ईमानदार इस दुनिया में से कूच करते हैं वो ईमानदारों का बाप है। हालेलुया, वो ईमानदारों का बाप है। और रूहानी तौर पर बाप होने के नाते खुदावंद यीशु मसीह ने उस रिश्ते को मजबूत करते हुए यह बयान किया कि वो बाप इब्राहिम की गोद में है। फिर लाजर को जब अमीर आदमी, दौलतमंद आदमी जो अजाब में मुब्तला है, मरने के बाद वो जब देखता है तो अब्राहम से मिन्नत करता है कि ऐ बाप लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा भगोए और मेरी जुबान को तर करे, क्योंकि मैं यहां तड़पता हूं। ख्याल कीजिए, जब उसके दरवाजे पर लाजर को डाला गया तो लिखा है कि वो मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरता था। आप रोटी खाते हैं, कितनी दफा गिराते हैं? कभी आपके हाथ से कोई नवाला गिरा? जो नवाला कभी कभी गिर जाता, लाजर उसको खाता था और खुदा का शुक्र करता था। मेरे अजीज, अमीर आदमी कलाम फरमाता है कि वहां तड़पता है, रोता है और कहता है लाजर को भेज। जिंदियां कदी तोबा नहीं की थी, मरण तो बाद फिर तोबा भी याद आ गई। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो बाप इब्राहिम से मिन्नत करता है कि लाजर को भेज दे, अपनी उंगली का सिरा भगोए और मेरी जुबान को तर करे। बाप इब्राहिम ने कहा बेटा याद कर, तो अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका है, अब इस अजाब में तड़पता है। फिर वो बाप से मिन्नत करता है कि ऐसा कर, किसी को मेरे भाइयों के पास भेज दे, मेरे बाप के घर में भेज दे, मेरे और 5 भाई हैं, कहीं वो इस अजाब वाली जगह पर ना जाए, वो तौबा कर ले, वो मेरी तरह जिंदगी बसर ना करे जैसी मैंने जमीन पर जिंदगी बसर की है, वो तौबा कर ले। मेरे अजीज, खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद ये था। खुदावंद यीशु मसीह ने जब मनादी करने का आगाज किया तो उसने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद ये था कि इंसान तौबा करे, अपने गुनाहों से बाज आए और खुदावंद खुदा पर ईमान लाकर उसकी बादशाही का वारिस हो जाए। मेरे अजीज, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि फिर अब्राहम उससे कहता है कि उनके पास एलिया और मूसा तो हैं, एलिया और मूसा तो हैं। उसने कहा वो उनकी नहीं सुनते, तो ऐसा कर कोई मुर्दों में से उठाकर भेज दे। उसने कहा जब उन्होंने नबियों की नहीं सुनी, एलिया और मूसा की नहीं सुनी, तो अगर कोई मुर्दों में से जिंदा होकर उनके पास जाएगा तो वो उसकी भी नहीं सुनेंगे। मेरे अजीज, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। उस मौत से बचने के लिए जरूरी है तौबा करें, जरूरी है तौबा करें। तौबा के बाद हम खुदा के बेटियां और बेटे बनते हैं। और कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने फरमाया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा है। खुदावंद यीशु मसीह बैतनिया में एक खानदान में आया करते थे। लिखा है खुदावंद यीशु मसीह उस खानदान को अजीज रखते थे। खुदावंद यीशु मसीह उस खानदान से प्यार करते थे। उस खानदान में सिर्फ 3 लोग हैं, 2 बहनें और 1 भाई। उनके भाई का नाम लाजर, बहनों का नाम मरियम, मार्था। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि लाजर बीमार हुआ, बीमार होने के बाद मर गया, मरने के बाद कफनाया गया, दफनाया गया, 4 दिन उससे हो गए।
खुदावंद यीशु मसीह जब बैतनिय्याह में आए, मरियम और मार्था यीशु मसीह से मिली और उससे कहने लगी, क्या खुदावंद ऐ यीशु, अगर तू यहां होता तो हमारा भाई ना मरता। इसका मतलब है कि यीशु की मौजूदगी सलामती बख्शती है, यीशु की मौजूदगी जिंदगी बख्शती है। जिन जिंदगियों में, जिन खानदानों में खुदावंद यीशु मसीह है, वहां सलामती और बरकत है। हालेलुया, वहां सलामती और बरकत है। लेकिन यीशु मसीह ने मरियम और मार्था को यह कहा कि तुमने अपने भाई को कहां रखा है। उन्होंने बताया कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने कहा, आओ कब्र पर चले। बहुत सारे यहूदी और दीगर लोग जमा हो गए ताकि देखें कि कब्र पर ये क्या करता है। क्या वहां जाकर आंसू बहाता है? क्या वहां जाकर अगरबत्तियां मोमबत्तियां जलाता है? क्या वहां जाकर ये फूल चढ़ाता है? मेरे अजीज, ऐसा नहीं हुआ। खुदावंद यीशु मसीह कादिर मुतलक है। खुदावंद यीशु मसीह जब उसकी कब्र पर गए तो यीशु ने उन लोगों से कहा, पत्थर को हटाओ। जो ही पत्थर को हटाया गया, यीशु ने आवाज दी, लाजर बाहर आ जा। लाजर कफन समेत बाहर आ गया। हालेलुया, लाजर कफन समेत बाहर आ गया। मेरा ईमान है कि अगर यीशु सिर्फ ये कहते कि ऐ मुर्दे बाहर आ जा, तमाम कब्रों से मुर्दे बाहर आ जाने थे। हर एक ने समझना था कि शायद मुझे यीशु ने बुलाया है, शायद मुझे यीशु ने बुलाया है। मेरे अजीज, इसलिए यीशु ने नाम लेकर लाजर को बुलाया। यीशु मसीह ने इस बात की तस्दीक की कि जिंदगी और मौत का इख्तियार मेरे पास है। यीशु मसीह ने 4 दिन के मरे लाजर को मुर्दों में से आवाज देकर बुलाया ताकि वो इस बात की भी तस्दीक करे, एक दिन आएगा जब तमाम मुर्दों को इसी तरह आवाज देकर बुलाया जाएगा, जिंदा किया जाएगा। रसूल कहता है, इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। कहता, जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ ना रहो और औरों की तरह गम ना करो, बल्कि लिखा है कि पहले तो खुदावंद यीशु मसीह आसमान की बादशाही से ज़ाहिर होंगे। लिखा है जब वो बादलों की सवारी करके आएगा, पहले मसीह में जो मुए हैं वो जी उठेंगे, बाकी हम जो जिंदा होंगे बदल जाएंगे, हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे और उसके साथ बादशाही में चले जाएंगे। मेरे अजीज, उड़ने वाले वो लोग होंगे, तब्दील होने वाले वो लोग होंगे जिनके बारे में अमीर आदमी फिक्र कर रहा है, कहता है वो तौबा कर ले। तौबा करने वाले लोग बदल जाएंगे, जलाली बदनों में तब्दील हो जाएंगे। जिन्होंने अपनी जिंदगी में गुनाह का इनकार कर दिया, खुदा के साथ चलने का इकरार कर लिया, वादा कर लिया, एक दिन आएगा वो जलाली बदनों में तब्दील होकर खुदा की बादशाही में चले जाएंगे। मौत हकीकत है, मौत से कोई भी बच नहीं सकता। मौत जो है नबियों पर भी आई है, यहां तक कि खुदा का बेटा यीशु जब जमीन पर आया उसने भी मौत को कबूल किया है, लेकिन मौत उसको अपने कब्जे में न रख सकी। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह सलीबी मौत मरे, दफनाए गए और तीसरे दिन खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से कुदरत के साथ जी उठे। जो जिंदा है वो आपके तमाम मसाइल, आपकी तमाम मुश्किलात को जानता है, आपकी जिंदगी के बारे में जानता है। जो मौत और कब्र पर फाते हैं, उस पर ईमान रखने वाले भी मौत और कब्र पर फाते हैं, वो मरकर भी जिंदा रहते हैं। मार्था और मरियम से यीशु ने कहा था कि तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने कहा कि हाँ मैं जानती हूं कि क्यामत के दिन जी उठेगा। यीशु ने कहा क्यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो जिंदा मुझ पर ईमान लाता है वो कभी ना मरेगा। ये जो कभी ना मरेगा ना, ये दूसरी मौत का खुदावंद यीशु मसीह जिक्र कर रहे हैं। जो दूसरी मौत रूह की मौत है, उस पर दूसरी मौत का इख्तियार ना होगा, वो कभी ना मरेगा, वो खुदा के हजूर हमेशा जिंदा रहेगा। मेरे अजीज, आज अगर आप किसी से भी सवाल करें, क्या आप जन्नतुल फिरदौस में जाना चाहते हैं, क्या आप खुदा की बादशाही में जाना चाहते हैं, क्या आप बहिश्त में जाना चाहते हैं, हर एक खुशी से कहेगा हाँ मैं जाना चाहता हूं। लेकिन मेरे अजीज, वहां जाएंगे वो जो खुदा के बेटे यीशु पर ईमान रखते हैं, वहां जाएंगे वो जो अपनी जिंदगियों को गुनाह से खाली करते हैं और खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाकर मसीह में जिंदगी बसर करते हैं। आसमान की बादशाही उनकी है। आओ खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक जिस तरह अमीर आदमी अपने भाइयों के बारे में फिक्र करता है, आज खुदा का कलाम आपके बारे में फिक्र करता है। खुदा का कलाम आपके लिए, मेरे लिए ये पैगाम देता है कि जब कोई शख्स तौबा करता है, जमीन पर अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क करता है, आसमान की बादशाही में खुदा के फरिश्ते उसके लिए बड़ी खुशी करते हैं। मैं जानता हूं इस बात के लिए
एक दिन मैं एक भाई से कह रहा था कि मेरे भाई तौबा की जरूरत है। उसने कहा मैंने कौन सा कत्ल किया है, मैं कौन सी गालियां देता हूं, मैं कौन सी चोरी करता हूं जो मैं तौबा करूं। मैंने उससे कहा देख, कलाम फरमाता है कि इंसान जो औरत से पैदा होता है वो गुनाह की हालत में पैदा होता है और गुनाह से भरा है। इसलिए हमें महसूसी तौर पर जो हमारे अंदर गुनाह पाया जाता है, इसके लिए खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है। तो वो शख्स थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उसने एक मुझ पर सवाल किया। उसने कहा क्या मैं बगैर तौबा के, मैं दायकी भी देता हूं, मैं चंदा देता हूं, मैं गिरजे को बहुत कुछ देता हूं, क्या ये चीजें मुझे खुदा की बादशाह में न लेकर जाएंगी? मैंने उससे कहा देख, चंदा देना, दायकियां देना, गिरजे को हदिया देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात है कि तू अपना दिल खुदा को दे, अपना दिल खुदा को दे। दुनिया और दुनिया की चीजों को अपने दिल से निकाल, अपने दिल में खुदा को मौका दे, दावत दे, तो तू खुदा की बादशाही में दाखिल होगा। मेरे अजीज, खुदा का कलाम मुझे और आपको ये बताता है कि जो कोई शख्स इस दुनिया में आता पैदा होता है, उसकी हकीकत ये है कि उसने एक दिन मरना है। लेकिन मरने से पहले अगर वो शख्स तौबा कर लेता है, अगर वो शख्स अपने गुनाहों का इनकार करता है कि हाँ आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा, मैं खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूं, मैं मानता हूं कि यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए, मार खाई, सलीबी मौत उसने गवारा की और सलीब पर मर गया, दफन हुआ और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा, मैं अपने गुनाहों के लिए खुदा के हुजूर माफी मांगता हूं। मेरे अजीज, खुदा की रहमत होती है। कलाम फरमाता है जो अपने गुनाह को छिपाता है कामयाब ना होगा, बल्कि जो उसका इकरार करके उसको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। ख्याल कीजिए, जमीन पर लाजर, बीमार लाजर, जब वो जमीन पर था तो लिखा है उसके जख्म कुत्ते आकर चाटते थे, उसके नासूर जख्म जो थे वो कुत्ते चाटते थे। लेकिन ख्याल कीजिए, जब आसमान की बादशाही में चला गया, बाप अब्राहम की गोद में चला गया, वहां कोई कुत्ता नजर नहीं आता, क्योंकि मुकाशवा की किताब में लिखा है रामकार, जादूगर, कुत्ते कोई भी खुदा की बादशाही में दाखिल ना हो। इसलिए हमें चाहिए कि जो राह खुदावंद यीशु मसीह बताता है, जिस राह के आखिर पर बाप अब्राहम ईमानदारों का बाप खड़ा है, जिस राह के आखिर पर खुदा की बादशाही है, उस राह पर चलें ताकि हमेशा की जिंदगी पाएं। मेरी और आपकी जिंदगी में एक दिन आएगा, जिस तरह हमारी वो छोटी बेटी इस दुनिया से चली गई, एक दिन आना है, हमने भी इस दुनिया को छोड़ना है। दाऊद का जब बेटा बीमार हुआ, जो बुतसबा से बेटा बीमार हुआ, जो बुतसबा से पैदा हुआ, कलाम में लिखा है उसकी बीमारी की हालत में दाऊद ने उसके लिए 7 दिन रोजा रखा। 7 दिन तक उसने कुछ खाया ना पिया, दुआ करता रहा। नौकर उसके आते, बुजुर्ग उसके पास आते कि तू इस हालत से निकला, तेरा दुख हमसे देखा नहीं जाता। वो रो रो कर दुआ करता था। लेकिन एक दिन आया जब उसका वो बेटा मर गया। कलाम में लिखा है कि नौकर जो थे आपस में बातचीत कर रहे थे कि अब कैसे दाऊद को बताया जाए कि तेरा बेटा मर गया है। उसने उनकी बातें करने के अंदाज से जान लिया कि मेरा बेटा मर गया है। उठा, उसने नौकरों से पूछा क्या हुआ है, क्या बेटा मेरा मर गया है? उन्होंने कहा हाँ मर गया है। फौरन उठा, गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए, खुदा को सजदा किया, खाना मंगवाया, खाने बैठ गया। नौकरों ने उससे कहा कि बादशाह ये तूने क्या किया? जब तेरा बेटा जीता था तूने कुछ ना खाया, कुछ ना पिया, अब ये जो तूने किया क्या किया? उसने कहा मैं जानता हूं, जब तक वो जिंदा था मुझे उम्मीद थी, लेकिन अब जब वो मर गया है तो जिस राह पर वो चला गया उससे वापस नहीं आएगा। अब मैं उसके पीछे जाऊंगा, अब मैं उसी राह पर जाऊंगा। इसलिए मेरे अजीज, हर एक ने उसी राह पर जाना है, लेकिन जाने से पहले अपने तल्लक को देखने की जरूरत है कि मेरा तल्लक किसके साथ है। क्या अबलीस के साथ है, शैतान के साथ है? क्या हम उसके जैसे काम करते हैं? तो फिर वहां जाएंगे जहां रोना और दांतों का पीसना है, जहां की आग नहीं बुझती। अगर खुदावंद यीशु मसीह के साथ है, उस पर ईमान रखते हैं,
उसके नक्शे कदम पर चलते हैं, गुनाह के साथ समझौता नहीं करते, बदियों के साथ समझौता नहीं करते, तो फिर मेरे अजीज एक दिन जब आएगा, जब हम इस दुनिया से कुछ करेंगे, तो खुदा की बात सही में जिस तरह लाजर को उठाया गया, बाप अब्राहम की गोद में रखा गया, ऐसा ही उन लोगों के साथ होगा जो जमीन पर दुनिया और गुनाह से अलग जिंदगी बसर करते हैं। हालेलुया। सो आज के कलाम के सबब से खुदा हम सबको बरकत बख्शे। आइए